हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। जो भी बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2026 कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिसका टॉपिक रहेगा जल चक्र, मतलब वाटर साइकिल। बच्चों, ये आपके सिलेबस में नया टॉपिक जुड़ा है ईवीएस के नाम से, यानी पर्यावरण अध्ययन। जो भी बच्चा पर्यावरण अध्ययन के सवाल अच्छे से कर ले जाएगा, उसी के सिलेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। तो बच्चों, अगर आपको पर्यावरण अध्ययन के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इसी चैनल पर सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और बच्चों, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उत्तर को अपने आप से देने की कोशिश करना है, और आप कमेंट में बताना कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला सवाल है, जल का द्रव वाटर अवस्था से वाष्प मतलब गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों, आपको अपना उत्तर बताना है। तो बताइए, इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, जल वाष्प का ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वाष्पीकरण, संघनन, निस्पंदन, अवसादन। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, बादलों से जल की बूंदों या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा या प्रिसिपिटेशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, पौधों की पत्तियों द्वारा जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, जल चक्र को चलाने के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो इसका उत्तर आप बताइए, कौन सा होगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में है। तो बताइए बच्चों, इसका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, खारे पानी के रूप में 97%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे जल फ्रेश वाटर का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका आंसर आप बताइए बच्चों, क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, कौन कौन सी हो जाएंगी जल की 3 अवस्थाएं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
ठोस, द्रव, गैस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, जल का ठोस रूप कौन सा है? बच्चों बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बर्फ। बच्चों बर्फ जल का ठोस रूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, वर्षा के जल को इकट्ठा करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्षा जल संचयन। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, भूमि के अंदर जमा होने वाले जल को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो बच्चों भूमि के अंदर जमा होने वाले जल को भूजल कहा जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूजल या ग्राउंड वाटर। देखिए प्रश्न नंबर 12, भूजल के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वनों की कटाई और अत्यधिक जल का दोहन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता? बच्चों इसका सही आंसर बताओ। क्योंकि बच्चों इसमें अत्यधिक नमक मिला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, जल वाष्प आकाश में जाकर ठंडी होकर क्या बनाती है? बच्चों बताओ क्या बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादल बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, पानी का जमना किस तापमान पर होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों पानी का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पानी किस तापमान पर उबलता है? यानी बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अत्यधिक वर्षा होने के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जब कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, लंबे समय तक वर्षा न होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा? बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल से हमें कौन सा जल प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, भूजल या ग्राउंड वाटर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 22, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है?
वो बताइए बच्चों कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा के जल का संचयन करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। वायुमंडल में नमी या आर्द्रता का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों आंसर इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल निकायों से वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सर्दियों की सुबह घास की पत्तियों पर दिखने वाली पानी की छोटी बूंदों को क्या कहते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे ओस कहते हैं। आखिरी सवाल देखिए आप, सवाल नंबर 25। जल चक्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें जल का क्रम क्या होता है? तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा और फिर वर्षा होगी। मेरे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की मज़ेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत रहे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो।